Good morning, students. Welcome back again to the 11th class IT classes. Last class, we discussed about the database query using the SQL, and we have already discussed some basic concepts of the database, that what is the DBMS, what is the relational DBMS, what are the terms related with the relational DBMS, कौन-कौन से ऐसे terms हैं जो RDBMS से related थे. इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, और उसमें मैंने आपको बताया था सिलेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में, जिसमें सिलेक्ट ऑपरेशन यूज होता है रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज होता है कॉलम्स को डिस्प्ले कराने के लिए. नाउ इन टुडे क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस कंबाइंड यूज ऑफ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन. हम कंबाइनिंग सिलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं. और कंबाइन यूज कब होता है सिलेक्ट और प्रोजेक्ट का? जब हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की पर्टिकुलर वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है, दैट टेबल इज द स्टूडेंट नाम से टेबल है. इट कंटेन 3 कॉलम. द फर्स्ट वन इज द रोल नंबर, सेकंड वन इज द नेम एंड थर्ड वन इज द मार्क्स. रोल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. नेम अजय, विजय, संजय, Amit and Sumit. The marks over there 10, 15, 20, 5 and 70. तो ये हमारे पास एक टेबल है and now we want इसके मार्क्स सपोज कीजिए 50 है. Now we want to display the name and marks of those students who score marks more than 40. अब हमारी जो क्वेरी है डिस्प्ले, हमें क्या डिस्प्ले कराना है? नेम डिस्प्ले हो, मार्क्स डिस्प्ले हो, और दोस्त सिर्फ उनके whose मार्क्स, जिनके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 है. तो अगर हम यहाँ देखें ग्रेटर देन 40, एक तो संजय के हैं और एक सुमित के हैं. तो हमें आउटपुट में सिर्फ संजय 50 मार्क्स, सुमित 70 मार्क्स, ये आउटपुट हमें चाहिए. यानी वी वांट आउटपुट लाइक दैट इज नेम and marks. तो यहाँ संजय इस मार्क्स इज 50 and सुमित इस मार्क्स इज 70. We want only that output. तो अगर इस आउटपुट को आप देखें तो इसमें पूरे सारे कॉलम्स नहीं है, बिकॉज टेबल में 3 कॉलम है and we get only 2 columns over there. टेबल में 5 records है and we get only 2 records and 2 column as well as 2 records over there. So it is the particular value. तो जब भी आपको particular value fetch करनी है, so we have to combine the use alpha and pi in the term of relational algebra. अगर हम relational algebra की बात करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे वो टेबुलर फॉर्म चाहिए जिसके मार्क्स 40 से ज्यादा है. तो सबसे पहले मैंने कमांड दी सिग्मा और यहाँ कंडीशन दी. कंडीशन में मैंने दिया मार्क्स ग्रेटर देन 40. किस टेबल में से? स्टूडेंट टेबल में से. ये मेरी अभी कमांड है. अच्छा, इस कमांड से मुझे रिजल्ट में ये टेबल मिलेगा. सिग्मा जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को उठाता है, सारी कॉलम वैल्यूज को उठाता है. तो ऑल 3 कॉलम्स आर देयर. रोल नंबर भी है, नेम भी है एंड मार्क्स भी है. लेकिन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को उठाने के लिए हमने यहाँ पर क्राइटेरिया यानी कंडीशन मेंशन कर दी, सिर्फ वो उसी रिकॉर्ड्स को उठाए जिनके मार्क्स 40 से ज्यादा है. तो हम यहाँ देखें ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो 40 से ज्यादा हैं. ये पूरा रिकॉर्ड भी यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसके मार्क्स भी 40 से ज्यादा है. तो ये 2 रिकॉर्ड हमने फैच कर लिए इस टेबल से. अब इस टेबल में से भी हमें सिर्फ और सिर्फ नेम और मार्क्स इतना पार्ट चाहिए. तो वो सिग्मा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिग्मा से मुझे जो आउटपुट मिला दैट इज ऑल्सो टेबुलर फॉर्म. यानी अब मेरे लिए ये टेबल का काम करेगा. ये ओवरऑल टेबल है, इससे जो आउटपुट मिला, और प्रोजेक्ट ऑपरेशन का यूज करके नाउ वी कैन मेंशन इन द सबस्क्रिप्ट फॉर्म व्हाट वी वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम सच टेबल. हमें नेम डिस्प्ले कराना है कॉमा मार्क्स. तो ये जो आउटपुट आया टेबुलर फॉर्म में, इसमें से भी हम सिर्फ नेम एंड मार्क्स को डिस्प्ले कराएंगे. तो ये रोल नंबर वाला कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा. सो वी विल गेट द सेम आउटपुट ओवर देयर. तो जब भी आपको पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रोज को यानी पर्टिकुलर वैल्यूज को डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, सो वी हैव टू कंबाइनली यूज सिग्मा एंड पाई. सिलेक्ट प्रोजेक्ट ऑपरेशन को आपको कंबाइनली यूज करना पड़ेगा. इसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल अप्रोच पर कि कैसे प्रैक्टिकली ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे. तो डीबीएमएस
और RDBMS, इन दोनों को मैनेज करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब मैनेज में क्या क्या ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स ओवर डेटाबेस, मॉडिफिकेशन ओवर डेटाबेस, deletion the records over database, display the records over database and so on. So various type of operations are related with the RDBMS. अच्छा, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अलग अलग RDBMS मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, MS एक्सेस के नाम से RDBMS अवेलेबल है। सिमिलरली विजुअल कॉर्पोरेशन की बात करें, दैट इज विजुअल फॉक्सप्रो के नाम से अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो RDBMS। ओरेकल कॉर्पोरेशन की बात करें तो MySQL एंड ओरेकल दो अलग अलग डेटाबेस हैं और दोनों ही ओरेकल का पार्ट हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक कंपनी के अपने अलग डेटाबेस है, तो हर एक डेटाबेस में एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमांड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल MS एक्सेस में टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड के थ्रू हो सकता है, विजुअल फॉक्सप्रो में मेक कमांड का यूज होता है एंड सो ऑन। तो अगर हर एक डेटाबेस की अपनी अलग कमांड होगी तो इतने सारे कमांड्स को रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए एक कॉमन कमांड सेट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि हर एक डेटाबेस सपोर्ट करता है, एंड दैट कॉमन कमांड सेट इज नोन एज SQL। तो SQL में वो कमांड्स हैं, इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स जिसे हम किसी भी DBMS या RDBMS में अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो SQL बेसिकली है क्या, उसमें कौन कौन से कमांड सेट हैं, कौन सा कमांड कैसे क्या काम करेगा, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट।